आपने कभी दिन में तारा देखा है? आप रात को आसमान में करोड़ों स्टार्स तारों को देखते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारे का क्या नाम है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। दरअसल हमारी धरती से सबसे नज़दीकी तारा कोई और नहीं, दिन में रोशनी करने वाला सूरज है। यह हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बचपन से हम इसके नाम सूर्य, सूरज या सन से जानते हैं। यही वजह है कि हम इसे एक स्टार के तौर पर नहीं पहचान पाते। ये एकमात्र ऐसा तारा है जो पृथ्वी पर पर्याप्त रोशनी पहुंचा पाता है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लगता है। वहीं हमारा दूसरा पड़ोसी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो हमसे 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका प्रकाश धरती पर पहुंचने में 4 साल 3 महीने लगते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि ये हमसे कितना दूर है। यही वजह है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी और हमारी गैलेक्सी में मौजूद बाकी तारों का प्रकाश पृथ्वी पर न के बराबर पहुंचता है, सिवाय सूरज के। अगर किसी को चौंकाना हो तो उसे सिर्फ इतना कह दे, वो देखो तारा। लेकिन यह ट्रिक सिर्फ दिन में ही काम करेगा, क्योंकि रात में तो आसमान में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आत्महत्या करने के लिए पानी में ही कूदते हैं या फांसी का सहारा लेते हैं, जबकि वो सिर्फ अपनी नाक और मुंह बंद करके भी खुद की जान ले सकते हैं? ऐसा क्यों है? दरअसल कोई भी इंसान खुद को सांस रोककर नहीं मार सकता, क्योंकि कुछ देर बाद फेफड़े खुद ही सांस खींच लेते हैं और इंसान को नाक और मुंह खोलने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए लोग मरने के लिए पानी या फांसी का सहारा लेते हैं। क्या आपको भी एडवांस में विश करने, बधाई देने की आदत है? हमारे देश में लोग 15 दिन पहले से ही इस तरह बधाई देने लगते हैं जैसे कि उन्हें बाद में मौका ही नहीं मिलेगा, चाहे वो बर्थडे हो, फेस्टिवल हो या कुछ और। लेकिन जर्मनी में आप ऐसा नहीं कर सकते। जर्मनी में किसी को एडवांस में हैप्पी बर्थडे नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा करना बैड लक की निशानी माना जाता है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ अंधविश्वास है या सच में ऐसा हो सकता है? अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड एक ही समय में एक हाथ से ग्रीक भाषा लिखते थे तो वहीं दूसरे हाथ से लैटिन भाषा। कितना ज़बरदस्त माइंडसेट रहा होगा। वैसे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक समय में दोनों हाथ से लिखते थे, लेकिन वो एक समय में दोनों हाथ से अलग अलग भाषाएं लिखते थे या नहीं, ये हमें नहीं पता। एडिडास कंपनी समुद्र में पड़े प्लास्टिक के कचरों को जूते बनाने में इस्तेमाल करती है। एक जोड़ी जूते बनाने में 11 प्लास्टिक की बोतलें लगती। इतना ही नहीं, 2011 में इन्होंने ऐसे 10 लाख जोड़ी जूते बेच भी दिए। ये एक अच्छा काम है, इससे पर्यावरण को होने वाली भारी नुकसान से बचाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको गलत नंबर दे रहा है तो उसे जांचने के लिए उन्हें इससे कुछ डिजिट बदलकर पढ़कर सुना दीजिए, और अगर वह आपके द्वारा बताया गया नंबर सही नहीं करते तो समझ लीजिए कि दिया गया नंबर गलत है। आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की है तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आपके पास भारत का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, मॉरिशस, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और साउथ अफ्रीका में गाड़ी चलाने के लिए दूसरी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप इन देशों में भारत के लाइसेंस से ही गाड़ी चला सकते हैं। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।